स्वागत है आप सभी का। मैं हूं सौरभ शर्मा। अब से लगभग 1 घंटे के बाद पटना में 2024 की सियासी लड़ाई का, विपक्षी एकता का सबसे बड़ा ट्रेलर दिखेगा। मोदी को रोकने वाला पूरा मोर्चा यहां जुटा है और 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए मोदी विरोधी डील भी फाइनल होगी। विपक्ष की यह मेगा मीटिंग सुबह 11 बजे शुरू होनी है। 15 पार्टियों के नेता इसमें शामिल होंगे और आज की मीटिंग में 2024 का चुनाव साझा तौर पर कैसे लड़ा जाए, इसको लेकर एक रणनीति बन सकती है। इस बैठक में देश के 5 मुख्यमंत्री शामिल हैं, 4 पूर्व सीएम शामिल हो रहे हैं। और जब इस मीटिंग की प्लानिंग बनी थी तब 17 दलों के साथ आने की बात थी, लेकिन कुछ दिनों पहले जीतन राम मांझी इस मोर्चे से अलग हो गए और एनडीए में शामिल होने का ऐलान कर दिया। आरएलडी के जयंत चौधरी ने अपनी निजी वजहों की वजह से मीटिंग में आने से इनकार किया है। आम आदमी पार्टी के नेता अरविंद केजरीवाल और पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान पटना पहुंच तो गए हैं, लेकिन दिल्ली के अध्यादेश के खिलाफ कांग्रेस पार्टी पर वो समर्थन का दबाव बना रहे हैं। तो बैठक तो हो रही है, लेकिन इस मोर्चे का बॉस कौन होगा यह फिलहाल तय नहीं है। मीटिंग में शामिल होने के लिए अरविंद केजरीवाल, भगवंत मान, ममता बनर्जी, ये 3 नेता कल ही पटना पहुंच चुके थे। तस्वीरें आपके सामने हैं। और आम आदमी पार्टी ने कल जो शर्त रखी थी उसको लेकर अब कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का स्टेटमेंट आ रहा है। उन्होंने कहा है कि अभी हमने कुछ तय नहीं किया है, अध्यादेश पर फैसला नहीं हुआ है। तो ये मतभेद पहले ही आना शुरू हो गए हैं, जब संसद शुरू होगी तब फैसला लेंगे, ये कह रहे हैं मल्लिकार्जुन खड़गे। तो नरेंद्र मोदी के खिलाफ विपक्ष का जो मोर्चा बन रहा है उसमें शुरुआत से ही मतभेद दिखना शुरू हो चुके हैं। अध्यादेश पर समर्थन की आम आदमी पार्टी की शर्त पर कांग्रेस पार्टी का यह ऑफिशियल जवाब है। कांग्रेस प्रेसिडेंट मल्लिकार्जुन खड़गे आज कह रहे हैं कि अध्यादेश पर अभी तक कोई फैसला नहीं लिया गया है, फैसला तब लेंगे जब संसद का सत्र शुरू होगा। सब मिलके बीजेपी के खिलाफ लड़ना चाहते हैं और एक होकर इस बीजेपी सरकार को निकालने का हमारा सभी एक एजेंडा है। उसके तहत सभी लोग मिलके वो काम करने का है। राहुल गांधी जी ये तो शुरू किए थे, सबको मिलकर पहले तैयारी किए थे और वो उसी का एक पार्ट है कि ये पटना में फिर से एक बार हम सभी लोग मिल रहे हैं। सर, अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं कि ऑर्डिनेंस पर अगर हमें समर्थन कांग्रेस का नहीं मिलता है तो हो सकता है कि हम वॉकआउट कर दें, इस तरीके की खबरें चल रही हैं। ऑर्डिनेंस बाहर नहीं अपोज करना या प्रपोज करना बाहर नहीं होता, ये कहाँ होता है? पार्लियामेंट में होता है। अब कहने के बजाय हम जो कहेंगे जब शुरू हो जाएगी पार्लियामेंट, उससे पहले निर्णय लेंगे। मल्लिकार्जुन खड़गे का बयान बिल्कुल साफ है। वो कह रहे हैं ये तय पार्लियामेंट जब चलेगी तब हमें करना होगा, अभी इस पर बोलने का कोई वक्त नहीं है। और अध्यादेश के मामले में आम आदमी पार्टी ने जो इस शर्त रखी, इससे ममता बनर्जी भी खुश नहीं है। पटना पहुंची ममता बनर्जी से जब इस बारे में सवाल पूछा गया तो उन्होंने भी इस मांग का फौरी तौर पर समर्थन नहीं किया। हम लोग आए इसी के लिए कि हम लोग इकट्ठे लड़ेंगे, 1:1 लड़ने के लिए हम लोग एक साथ में लड़ेंगे, जस्ट लाइक ए कलेक्टिव फैमिली। कांग्रेस और सीपीएम के साथ आप बंगाल में लड़ेंगी, कांग्रेस और सीपीएम के साथ आप लड़ेंगी। मैंने जो बोला है, जो नीति तैयार होगा वो सबको लिए होगा। केजरीवाल जी ने कहा है कि पहले अध्यादेश पर चर्चा होनी चाहिए। इसके बारे में अभी चर्चा नहीं करते जाए। लेकिन विपक्ष के तमाम नेता पटना पहुंचे और एकता की कोई तस्वीर आती उससे पहले शहर में पोस्टर लग गए हैं और पोस्टर्स के जरिए अब इस विपक्षी एकता पर सवाल उठाए जा रहे हैं। देखते हैं हमारे सहयोगी की एक रिपोर्ट। भारत जोड़ो यात्रा के दौरान राहुल गांधी अक्सर कहा करते थे कि वो नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलने आए हैं। उसके बाद से लगातार ये नारा दिया जाता रहा। आज पटना में जब तमाम जो विपक्षी दल के बड़े नेता है वो मीटिंग कर रहे हैं, उस दौरान जगह जगह पर जो मोहब्बत की दुकान है वो भी खोली गई है, यानी कि उसकी शक्ल बनाई गई है। एक सड़क पर इस तरह से दुकान को खोला गया है जिस पर ऊपर लिखा है मोहब्बत की दुकान। राहुल गांधी ने संभाली है कमान, पूरे देश में खुलेगी मोहब्बत की दुकान। और अंदर जो सामान है, जो बात कही जाती है कांग्रेसियों की तरफ से, नफरत छोड़ो भारत जोड़ो, ऊपर डब्बे बनाए गए हैं जिस पर लिखा है भाईचारा, सद्भावना, देश प्रेम, विकास, सबका सम्मान। तो कुल मिलाकर जो राजनीतिक गहमा गहमी है वो यहाँ पर खूब नजर आ रही है। एक तरफ मोहब्बत की दुकान है, दूसरी तरफ पोस्टर की जो जंग है वो भी आपको दिखाते हैं। पटना की सड़कों पर तमाम जो पोस्टर्स है वो जरूर लगाए गए हैं अलग अलग पार्टियों के, लेकिन
एक पोस्टर देखिए बराबर में जो आपको नजर आएगा, जो पटना हाई कोर्ट है उसके करीब ही ये पोस्टर लगाया गया है, जिस पर लिखा है कि एक एक करके हम सबका फाइल दफनाते चलिए नीतीश जी, किसी को पता नहीं लगे कि मोदी हटाओ देश बचाओ नहीं, हम सबका परिवार बचाओ, भ्रष्टाचार के मुकदमों से बचाओ अभियान है विपक्षी एकता 2024। और नीचे लिखा है कि परिवारवाद एवं भ्रष्टाचार में डूबी पार्टियों का महासम्मेलन, यानी कि इस मीटिंग में महासम्मेलन पर एक तरीके से निशाना साधा गया है। बराबर में आपको कांग्रेस और दूसरी पार्टियों के जो पोस्टर्स है वो नजर आएंगे। कुल मिलाकर पटना में आज जो राजनीतिक गहमा गहमी है पोस्टर्स के जरिए भी खूब नजर आ रही है। एक तरफ मीटिंग की चर्चा है, दूसरी तरफ जो विरोधी दल है, जो विरोधी है वो निशाना साध रहे हैं, और इसके साथ साथ राहुल गांधी के जरिए जो बातें कही जाती है, मोहब्बत की दुकान खोलने की जो बात, उसको भी यहाँ पर वो भी दिखाई दे रहा है। और ये तमाम जो चीजें हैं वो दिखाती है कि 2024 में किस तरह से राजनीतिक जो घमासान वो मचेगा। उससे पहले ये मीटिंग बड़ी अहम, आज क्या होगा, क्या कोई एक रणनीति ऐसी तय कर ली जाएगी जिस पर सरकार को घेरना है, और उसी रास्ते पर क्या पूरा जो अपोजिशन है वो एक होकर चल पाएगा, इस पर भी नजर बनी रहेगी। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।